हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से हम लोग ग्रसित हैं, जिसमें हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ हमें अपनी पढ़ाई को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए बच्चों, आज इसी क्रम में हम चलते हैं आपको चैप्टर 4 शब्द और वाक्य के विषय में अध्ययन कराएंगे। शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य के विषय में जानने से पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है कि मात्राएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मात्राएं। तो आइए देखते हैं बच्चों, मात्राएं। मात्राएं हम स्वरों की मात्राएं देखेंगे। स्वर, मात्रा, व्यंजन और स्वर का मिलान, उससे बने हुए शब्द। तो जैसे बच्चों हम जानते हैं आ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे हम महल हैं तो महल में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। फिर आ में बड़ा आ की मात्रा, जिसमें माँ में देखिए हमारे यहाँ पर मात्राएं लगी हुई है। फिर ई इस तरह से मात्राएं लगेंगी, आप लोग देखिएगा, जिससे हमारा क्या बनेगा मी पे जब हम माँ पे बड़ी की मात्रा चढ़ाएंगे तो क्या बनेगा मी से क्या बन जाएगा मिठाई, किरण। इसी तरह से हिरण, कई तरह से हम शब्द बना सकते हैं। जस्ट आइए आप देखते हैं बड़ी में हम ये देखिए माँ में अगर हम कोई स्वर नहीं लगाते हैं तब तक कोई भी हमारा व्यंजन जो होता है वो अधूरा होता है। जब उसमें कोई स्वर मिलता है तभी वो व्यंजन पूर्ण होता है। जैसे देखिए बड़ी पे क्या हुआ मीन हमारा शब्द, ये कौन सी मात्रा है हमारी है बच्चों बड़ी। जस्ट छोटा ऊ में माँ पे हमें ऊ की मात्रा, यहाँ पर आप देखिए माँ पे कौन सी मात्रा लगी है छोटा ऊ की, क्या बनेगा शब्द मुकुट। बड़ा ऊ में देखिए मात्रा कैसे बनता है। उसके बाद में हम देखते हैं माँ पे कैसे मात्रा लगेगा बड़ा ऊ, क्या शब्द बनेगा मूली। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इसी तरह से अब आइए बच्चों हम देखते हैं री की मात्रा जब हम माँ पे चढ़ाएंगे तो क्या बनेगा मृ, क्या बनेगा मृ। ये की हमारी कैसी मात्रा का होता है, ये हमारा चिन्ह होता है, मात्राएं होती हैं जो हमारे स्वर को इंडिकेट करती हैं। जैसे माँ पे हम ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा मेला, क्या बनेगा मेला। ऐ की मात्रा भी हमारा ये सिंपल होता है, अगर हम माँ पे ऐ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा मैला। ओ की मात्रा जब हम लगाएंगे तो क्या बनेगा वहां पर मोर। इसी तरह से औ की मात्रा जब हम लगाएंगे तो क्या बनेगा मौन। तो आइए बच्चों हम जानते हैं कि हमारी वर्णमाला में कितने स्वर, कितने व्यंजन, कितने संयुक्त व्यंजन और उष्म व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर हमारे वर्णमाला में तो 52 अक्षर होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, त्रि, देख लीजिए यहाँ पर छ, त्रि, ज्ञ और स्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। देन हम अध्ययन करेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हमारे होते हैं, यहाँ आप देखिए सा, 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 सा एंड हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें हम इसे दंती सा, देन तालव्य सा, देन मूर्धन्य सा और इसे हा कहते हैं। ये हमारे ऊष्म व्यंजन के कैटेगरी में आते हैं। यस, तो आइए बच्चों अब हम जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं।
जैसे बड़ा, हम इसके कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। छोटी, इसके हम और कोई टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन जब हम शब्द किसे कहते हैं? वर्णमाला के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित सार्थक शब्द को ही हम वर्ण को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे आइए हम देखते हैं सेब। सेब के हम टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सा का टुकड़ा करना चाहें तो हम सा के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसलिए वर्णमाला के अंतर्गत हमारे 52 अक्षर आते हैं। 52 अक्षर आते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। स्वर अगर 11 है तो हमें जानना यह अति आवश्यक है कि वो कौन कौन से। देखिए आ, ई, ऊ, री, ये, आए, वो, आओ, यस। अब देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही हमारे स्वर, यही हमारे 11 स्वर होते हैं। अब आइए हम देखते हैं हमारे 33 व्यंजन हैं वो कौन कौन से होते हैं। स्वरों की मात्राएं तो हम स्वरों की मात्राओं का हम अध्ययन कर ही चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे व्यंजन के विषय। व्यंजन हमारे 33 होते हैं। अब हम देखना हमारा ये पहला काम होगा कि अगर 33 व्यंजन होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखें का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ख, श, ह, छ, त्रि, ज्ञ, जिसमें हमारे 25 पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो हमारे 25 वर्ड हैं, 25 वर्ड हैं, इनको हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इनको हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। ये हमारे छात्र विज्ञान स्वर जो है ये हमारे संयुक्त व्यंजन में है। यस, और सा, सा, ये सा, इसको हम दंती सा कहते हैं। हमने ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। इसको हम तालव्य सा कहते हैं, इसको हम मूर्धन्य सा कहते हैं, इसको हम सा कहते हैं। ये हमारे ये 1 2 3 4 ये हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये सोचो, तो अभी हम लोगों ने क्या जाना? स्वर और व्यंजन। क्योंकि शब्द और वाक्य को पढ़ने से पूर्व हमें वर्णमाला का ज्ञान अति आवश्यक है। अब आइए बच्चों, हम जानेंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं? आप क्या जानेंगे ना? शब्द।
वा। यस, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द क्या है। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कबूतर, जैसे कबूतर, जैसे कबूतर, ये हमारा सार्थक कर्म है। अगर हम इसी को कर्म में ना सजा करके, सार्थक समूह में ना सजा करके इधर उधर वर्णों में लिख दें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब आप देखिए, ये हमारा सार्थक समूह का है और ये हमारा निरर्थक समूह का है। देखिए, इसका कोई मतलब निकल रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। इसीलिए हमको वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह का अध्ययन करना चाहिए। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का, अभी तक आप लोग क्या पढ़ा? वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? आइए हम जानते हैं कि वाक्य क्या है। तो शब्दों का वह समूह शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। उसे हम वाक्य कहते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ईशान खेल रहा है। ईशान खेल रहा है। ये हमारा शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे ईशान खेल रहा है, तो ईशान कोई कार्य कर रहा है। इसमें इसको हम उद्देश्य कहते हैं। आगे चल करके हम उद्देश्य और विधेय के विषय में अध्ययन करेंगे। इसको हम विधेय कहेंगे। अगर हम इसी का क्रम तोड़ कर लिखेंगे तो देखिए इसका कोई अर्थ निकल रहा है। खेल रहा है ईशान। देखिए इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। जैसे ईशान खेल रहा, ये एक सार्थक वाक्य है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है कि ईशान खेल रहा है, ईशान अपना काम कर रहा है। लेकिन खेल रहा है ईशान, खेलने का काम खेल रहा है ईशान, इसमें हमारा कोई सार्थक या व्यक्तिगत या ऑप्शन नहीं निकल रहा है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं तो अभी तक बच्चों हमने क्या सीखा
वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें हमने क्या सीखा? स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, तथा उसके बाद में हमने क्या सीखा? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है। यस, आइए बच्चों, अब हम देखते हैं वर्णों को जोड़ करके नए शब्द बनाएंगे। वर्णों को जोड़ करके, वर्णों को जोड़ करके जोड़कर शब्द बनाएंगे, जिससे आपको वर्णों से शब्द बनाने की प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आप देखिए, हमको तोता लिखना है। ता हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा। जब हम इसमें कोई स्वर की मात्रा चढ़ाएंगे तब भी ये पूरा होता है, अदरवाइज ये अधूरा ही रहता है। इसको हम आधा ता बोलेंगे। प्लस हम इसमें कौन सी मात्रा चढ़ाएंगे तोता लिखने में? ओ की मात्रा। प्लस फिर हम क्या करेंगे? ता। ये भी है, इस पे अब हम मात्रा लगाएंगे बड़ा। क्या बन जाएगा? तोता। क्या बन जाएगा? तोता। इसी तरह से आइए हम देखते हैं किताब। जैसे का प्लस क्या लिखेंगे? का पे कौन सी मात्रा रहेगी? छोटी ई। फिर ता प्लस आ प्लस बा प्लस आ। किताब। क्या हो जाएगा? किताब। आप देखिए, जैसे आपको ये भी नॉलेज है कि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पर देखिए कोई मात्राएं आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे का पर छोटी की मात्रा, ता पर बड़ा का मात्रा, बा पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये अधूरा है। हाँ, व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं। जब उन्हें कोई स्वर सपोर्ट करता है तभी वो पूर्ण रूप से बनते हैं। आइए तीसरा एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। कोयल। का आगे क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? वो। कौन सी मात्रा लगती है कोयल पर? वो की। प्लस या प्लस आ प्लस ला प्लस आ इक्वल टू कोयल। क्या होगा? कोयल। फिर आइए देखते हैं, तो और हम बनाते हैं संतरा। क्या होगा? कौन सा मात्रा रहेगा? आ की मात्रा नहीं रहेगा, ये आ मिलकर इसको पूर्ण बनाएगा। लेकिन जो हम संतरा पे अंक की बिंदी लगाते हैं वो बिंदी यहाँ पर लगेगी। प्लस ता प्लस आ प्लस रा प्लस बड़ा। क्या हो गया? बराबर संतरा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या सीखा? वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना, कि वर्णों को कैसे जोड़ेंगे, फिर हम उसका शब्द कैसे बनाएंगे। अब आइए हम देखते हैं कि शब्द को जोड़ करके हम वाक्य कैसे बनाएंगे। अब आपको हम वाक्य बनाना सिखाएंगे। देखिए, आपको सही क्रम में लगाना होगा। मैं वर्ड लिख रही हूं, सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाना होगा। वाक्य
बनाना। आइए देखते हैं, आप बताइएगा। जैसे हम इसका सार्थक समूह नहीं लिख रहे हैं, शब्द का सार्थक समूह या व्यवस्थित क्रम या जिसका सार्थक अर्थ निकले वो नहीं लिख रहे हैं। आप लोग हमें बताइएगा कि ये कैसे बात करेंगे। अध्यापक रहा है पढ़ा। अब आप लोग देखिए, इसका जो क्रम है वो व्यवस्थित नहीं है, इसीलिए इसका निरर्थक अर्थ निकल रहा है, कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसका क्या होगा सार्थक अर्थ? अध्यापक पढ़ा रहा है। अध्यापक पढ़ा रहा है। दूसरा एक्सरसाइज, एक है कुत्ता ये। इसका वाक्य क्या होगा? यह एक कुत्ता है। दूसरा है मंदिर दादी हैं गई। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? दादी मंदिर गई है। यस, आइए देखते हैं। घर अच्छा अपना सबको लगता है। इसका क्या होगा सही वाक्य? अपना घर सबको अच्छा लगता है। यस, तो बच्चों आपने देखा सही क्रम लगाकर वाक्य बनाना। देखिए, शब्दों को हमने जब सही ढंग से नहीं लगाया तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। अध्यापक रहा है पढ़ा, इसका हमारा कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन जब हम इसका क्रम निश्चित कर दिए तो अध्यापक पढ़ा रहा है, इसका एक निश्चित वाक्य का अर्थ निकल रहा है। फिर है एक है कुत्ता यह, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन जब हम इसको सही क्रम में लगा दिए तो यह एक कुत्ता है, यह एक सार्थक वाक्य है। मंदिर दादी है गई, ये हमारा कोई सार्थक वाक्य नहीं, लेकिन जब हम इसको सार्थक क्रम निश्चित में लगा दिए तो ये हमारा क्या हो गया? एक निश्चित वाक्य का रूप ले लिया। दादी मंदिर गई है। फोर्थ का ये देखते हैं, घर अच्छा अपना सबको लगता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्रम, ये हमारा वाक्य सार्थक क्रम में नहीं लगा है, इसलिए इसका हमारा कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जब हम इसको सार्थक क्रम देते हैं तो क्या हुआ? अपना घर सबको अच्छा लगता है। तो बच्चों हमने क्या सीखा? सही क्रम में शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाना सीखा।